أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكمي ولحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من وارثة الجنات النعيم اللهم ألهمني رشدا وحذرني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हम पहले इंशाअल्लाह सूरह काफिरून पढ़ेंगे और तफसीर और तर्जुमे के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा हम देखेंगे कि तो ये बहुत से शार्ट उठाने से ऐसा आता है, इसलिए सूरा पहले कंप्लीट करी, बाद में इसका तर्जुमा आप मैं पेपर दिखा के बोलूँगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह का मीनिंग क्या है? शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ऐ काफिरों, ना मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इसमें क्या मतलब है? ना मैं इबादत करता, तुम जिसकी इबादत करती उसकी इबादत मैं नहीं करता को बोलने की बात है। और जो मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम्हें इबादत करते रहे कर को ना को काफिरों से मुखातिब है। और हम देखेंगे और ना मैं इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। किसकी इबादत करते रहे? वो पूजे पर वो बुतों की इबादत करते थे। कोनो मुशरिकीन मक्का बुतों की इबादत करते रहे, उना की इबादत मैं करता नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। और ना तुम इबाद और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ कौन किसकी इबादत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, इसीलिए काफिर उनकी इबादत नहीं करते। इसलिए मैं जिसकी इबादत करता है उनकी इबादत तो मैं करते नहीं। इसी तरह इसमें एक काफिरों से मुखातिब है ये सूरा। हम इसका तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे लिए आखिर में क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें जिसकी इबादत करते हैं उसकी इबादत मैं नहीं करता, और मैं जिसकी इबादत करता है उसकी इबादत तुम्हें नहीं करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देने के बाद में क्या बोल रहे हैं लास्ट में? लकुम दीनुकुम ओलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। इससे हमें क्या मालूम होता है? जो भी गैर मुसलमान है, जो भी क्रिश्चियन है, जो भी है, अगर चाहे वो खुशी से अपने तरफ आया तो हमें बोलना अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ। अगर चाहे उसे जुल्म से, उसे जबरदस्ती से हमारे दीन में लेने का हक हमारे नहीं है क्या? क्योंकि किस पर भी जुल्म नहीं करना। इस पर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का क्या बोले? एक साल तुम्हें वो भी आता है इंशाल्लाह, मैं थोड़ा ऐसा करती हूँ। एक साल तुम्हें हमारे बुतों की इबादत करो और दूसरे साल हमें तुम्हें जिसकी इबादत करते हैं उसकी इबादत करती हैं। तो हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा फंसाने की कोशिश करें। फिर भी अल्लाह ताला फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
इससे ये सूरा नाज़िल करके उनके कुफ्र की बात ज़ाहिर कर दी। इसलिए हम इस आयत में क्या मालूम होता है, मुख्तसर हदीस हमें देखेंगे, मुख्तसर तफसीर हम देखेंगे इंशाअल्लाह। इसी सूरत उस वक़्त नाज़िल हुई थी जब मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने, जिनमें वलीद बिन मुगीरा, आस बिन इब्न वाइल वगैरह शामिल थे। इन्हों कौन? इन्हों दो जने बहुत, यानी इन्हों बहुत, ये दो भी है और दो भी है, और भी है और बहुत भी है। इन क्या कहते हो, बहुत पैसा वाले, बहुत माल वाले, बहुत बच्चे वाले, ऐसा था। जिसके पास माल और औलाद ज्यादा रहते, वो बहुत बड़ा और सरदार के जैसा वो रहता रहा उधर। इसलिए उन्होंने क्या बोले, इतने वाइल शामिल थे, इन्हों भी वो सरदारों में शामिल थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाह की ये तजाविज़ पेश की। क्या करें, उन दो जने आपको इस्लाह करेंगे हमें। तो जब क्या करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन बुतों की पूजा करे तो इन बुतों को नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे। इसीलिए इन्हों क्या करे, इन्हा के बस से उंगल गई वो बात। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं, उन बात में अल्लाह का तारुफ होता है। सबने इस्लाम में छुप छुप के इस्लाम में आने लगे। जब इनको थोड़ा ये हो गया, जब क्या करे, अब ऐसा करे तो नहीं हो सकता, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हमें ये करेंगे कर, तो ये ऐसा तजावुज़ थी कि तो इसलिए इस्लाह करने की क्या करते हैं वो इस्लाह के, एक साल आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें। क्या बोलते हैं, एक साल तुम्हें अपने अपने बुतों का, हमारे बुतों का इबादत कर लिया करे, कि तो ये एक साल तुम्हें हमारे बुतों की इबादत करो। तो दूसरे साल हम आपके माबूद की इबादत कर लेंगे। एक साल तुम हमारे बुतों की इबादत करो, दूसरे साल हमें तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। देखो अल्लाह ताला को कितना कैसा जाने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा फंसाने की कोशिश करे। कहते एक साल तुम ऐसा करो, फिर हमें करती। अगर चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक साल का तो दूर, अगर चाहे उनको हाथ लगा कर तो भी अब बहुत से बातें आ जाती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ लगाए, हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकने गए, अब शिरिक कहेगा, ऐसा बहुत आ जाता। इसीलिए अल्लाह ताला बचा ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा ले, उनके बातों में गई सका। क्या कुछ और लोगों ने इस किस्म की कुछ और तजावुज़ भी पेश किए, जिनका खुलासा यही था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न किसी तरह इन काफिरों के तरीके पर इबादत के लिए आमादा हो जाए। तो उन काफिरों में क्या रहा, कैसा भी करको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बुतों की इबादत करने में आमादा कर देंगे, कैसा कैसा कि उनको फंसाने की कोशिश करें। तो आपस में ये सुलह हो सकती है। ऐसा करे तो तुम्हें एक साल ऐसा करो, हमारे बुतों की इबादत करो, तीसरे साल हमें तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। तो बोल को ऐसा करने से सुलह हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कर सकती हैं, तो बोल को इन आपस में बात करते हैं, कौन? कुफ़ार मक्का। इस सूरत ने दो टुक अल्फाज में वाज़े फरमा दिया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान इस किस्म की कोई मुसलाहत काबिल कबूल नहीं। देखो दो दो अल्फाज, क्या? कुफ्र और ईमान के दरमियान किसी किस्म की कोई मसलाहत की काबिल कबूल नहीं। इस बात से हमें क्या मालूम होता, कुफ्र और ईमान दो भी एक जगह हो सकती, एक दिल में हो सकती, नहीं रह सकती। जैसा तुम्हारे कुफ्र ईमान का, तो तुम्हारा कैसा मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं। जैसा जैसा कि अब अंधेरा घर एक है, अंधेरा है वो घर, जब हमें लाइट उसमें ऑन करते, क्या होता, रोशन हुआती। रोशन हुई तो वहाँ वहाँ अंधेरी रहती नहीं, क्योंकि अंधेरी गायब हुआती, रोशन आ जाती। जब हमें लाइट बंद करते हैं, जब अंधेरे रोशनी चले जाती, अंधेरे आ जाती। ऐसा कुफर करने का क्या? अंधेरी, रोशन करने का ये ईमान। ईमान और इस्लाम भी ऐसा है कि दो भी एक जगह बराबर नहीं हो सकते। रात दिन एक ही बार आ सकता, जैसे मिसाल के तौर पर क्या, रात और दिन दो भी एक बार नहीं आ सकते। रात के वक्त रात चलती, दिन के वक्त दिन चलता। इसी तरह कुफर और ईमान भी ये एक दरमियान का ये मसला तो हो नहीं सकता, काबिल कबूल नहीं। तो बिल्कुल इस पर ये हुआ।
इसी तरह हक और बातिल, क्या हक का तो क्या, हक का तो सही बोलना, सच बोलना ऐसा, बातिल का तो झूठ और उसमें धोखाबाज सब भी आ जाता है इसमें, का इम्तियाजी खत्म हो जाता है। ऐसा करने से दो भी उसका इम्तियाजी खत्म हुआ था, ऐसा नहीं कर सकते। और दीन बरहक में कुफ्र या शिरक की मिलावट कर दी जाएगी। तो ऐसा करने से हक और बातिल दो भी एक हो जाता है, इसमें कुफ्र और शिरक की मिलावट हुआ था करने के बाद। अब हमें बोलते हैं देखो सब भी एक उसमें मिला को ये करना, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं। हाँ, अगर तुम हक को कबूल नहीं करते तो तुम अपने दीन पर अमल करो। क्या बोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सच में ऐसा मसलिहत मुझे मुझे मत दो, अगर सच में हक को कबूल नहीं करते तो तुम्हें तुम्हारे दीन पर जम के रहो, अमल करो, जिसके नतीजे नताइज तुम खुद भुगतोगे। देखो, अगर जो तुम्हें मैं दीन इस्लाम की बात तुम्हारे तक लाया हूँ, दीन तुम्हारे तक पहुंचाया हूँ, उस पे कबूल नहीं करते तो कोई बात नहीं, तुम्हें क्या है, अगर तुम हक को हाँ, अमल करो, जिसके नताइज तुम खुद भुगतोगे। कब भुगतोगे ये, मरने के बाद और खबर में, फिर उसके बाद अशर के मैदान में, उसके बाद डायरेक्ट जहन्नम। इसीलिए जो भी आप फिर उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, और मैं अपने दीन पर अमल करूंगा और उसके नताइज का मैं जिम्मेदार होऊंगा। देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, यहाँ जिम्मेदार लेते हैं। अब जिसको भी हमें जो भी हमें करना कहते हैं, जो भी मसलन हमें जिसको पैसा देते हैं, हमें क्या करते हैं, शवादी खड़े करते हैं, तू शवादी है, तू शवादी है, फलान चीज देने जाती है, ये शवादी है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलनी है, देखो कितनी बड़ी बात हमको पता चली। क्या जिम्मेदार मैं रहूंगा। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अगर जो भी इस्लाम में कायम रहे, यानी दावत तबलीग या जो भी तौहीद की दावत पर जो भी कायम रहे, उनका वो सभी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। तो हमें यही ना, अब मैं पहले भी 3 बार 3 बातों का वजाहत की थी। क्या हमें खबर में क्या पूछा जाता, मन रब्बक, मन दीनक, मन नबियुक। ये पूछने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर हम कह जाते कि ये तुम्हारे तरफ कैसा मालूम होया, किसी तरह तुम्हें जाने, कुरान क्या, नबी क्या, ये सभी हमें किस तरह मालूम होता। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकर हमको बोले, सूरह बकरा में पहली आयत, ला रैबा फीही को बोल को, जालिकल किताबु ला रैबा फीही को, ऐसा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोले हक है, वो हमें हक के साथ चलती ही, हमें गैर उसके उसके अलावा हम नहीं करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात हमारे तक पहुंचाए, ये बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घड़कर नहीं लाए, ये जो भी वही आई, वही में जो बात नाजिल हुई, वही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत तक पहुंचाए। इसी तरह यहाँ जिम्मेदार कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, मैं जो भी मैं अमल करता हूँ उसका नतीजे का मैं जिम्मेदार हूँ। इस मामले में इस इस माम इसे मालूम हो इससे मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों से कोई ऐसी मसलहत जायज नहीं है। कौन भी ऐसे हमारे में बोले, समझो कौन भी, अगर चाहो हमें, अगर अब क्रिसमस से आता है, क्रिसमस आता है ऐसा करके हमें उनको, तो ये बड़े बड़े मुल्कों में कैसा होता है, मुसलमान भी उनको खुशखबरी देने का, उन्हें मुबारकबाद देने का, उन्हें तोहफे देने का, ऐसा करने का। अब जो भी ईद होती है, तेलंगाना की ईद, यानी नॉन मुस्लिम कोई भी ईद हो, उन्हें घर में जाना, उन्हें कुछ मदद करना, यानी उन्हें कुछ तोहफे देना वो टाइम में, ऐसा ऐसा जायज नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने वाले उनमें शामिल हो आती। हमें जो भी हमारे दीन में नहीं है, गैर मुसलमानों को हमें ऐसा करना, यानी हमें अच्छी बात से उन्हें बता सकते हैं, अगर तो उन्होंने जो भी दिए है, हमें लेना चाहिए, वो लेकर हमें नहीं खाना, वो दूसरों को किसी तो तोहफे के तौर पर दे डालना और नहीं फेंक डालना। इसी तरह उनके मुंह पर नहीं नहीं कहना कि ये हमें नहीं खाते, ये हमारे लिए हराम है, ऐसा नहीं बोलना। इसलिए ऐसा कर को उनके ईदों में उनको खुशखबरी नहीं देना, उन्हें मुबारकबाद भी हमें नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसा इस्लाम में नहीं है, जिसमें उनके दीन जिसमें उनके दीन के शायर को इख्तियारी करना चाहिए।
अलबत्ता अपने दीन पर कायम रहते हुए अमन का माहिदा हो सकता है। तो क्या है इसका मतलब क्या? अगर चाहे हमें उनका बात सुनें तो अगर चाहे हमें उनका बात सुनें तो भी हमें अमन का काम पर हमें नेक काम पर होकर अमन का मुआहिदा का तो मुआहिदा का तो क्या आपस में वादा करने का जैसा ऐसा अमन का वाहिदा कर सकते। अब हमें हमारा मुल्क का कौन बड़ा ऐसा गैर मुस्लिम वो मुल्क में रहोगे तो हमें अमन कायम कर सकते हमारा इस्लाम का ऐसा हमें क्या ऐसा कर सकते जैसा कि कुरान करीम में सूरा अल अनफाल में गुजर चुकी ये आयत गुजरी आयत नंबर 8 और 48 में फरमाया गया। वो आयत में भी ऐसा फरमाया कि बहुत से मसाइल है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे ये बात से क्या पता चलती है जो भी नॉन मुस्लिम है और जो भी हम कहने टाइम को ऐसा उसके बातों में हमें नहीं फंसना। पहली बात नहीं फंसना। हमारा दीन इस्लाम है बरहक है कायम रहने वाला है। बहुत से कुफार मक्का बहुत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से ये करे अगर से ऐसा एक साल नहीं तो भी अगर से तुम हाथ भी लगाओ एक बार हाथ भी लगाओ यही काफी है क्योंकि बहुत से ऐसा करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बचा लिया। इस सूर्य से हमको वाज़ेह होता है कि इसलिए ये सूरा पढ़ना कभी नफिल में सुन्नत में सूरा पढ़ने से बहुत फायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान के 4 हिस्सों में एक हिस्सा है ये सूरा को बोलकर बहुत है इसका फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत है सुबह की सुन्नत में 2 रकात पढ़ते हैं ना हम पहले ये सूरा पढ़ना चाहिए फिर दूसरा कोई भी सूरा पढ़ना और मगरिब में भी ऐसा ही यानी सुन्नत में नफिल में ये सूरा पढ़ने से बहुत है। इसी तरह क्या और इशा में भी इशा में 3 रकात वितर में या 2 रकात सुन्नत में ऐसा भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या ये सूरा अल काफिरून और सूरा अल इखलास कुल हुवल्लाहु सूरा ये 2 भी उम्रा के टाइम पे हो या हज के टाइम पे हो जो भी हाजी जाते हैं जब हमारे साथ चक्कर काबे के हो जाते हैं उसके बाद में हमें इब्राहिम खलीलुल्लाह के जान नमाज के सीधा हमें नमाज पढ़ती हूँ उधर 2 रकात। उधर 2 रकात पढ़ने के वक़्त क्या होता है वहाँ की क्या बोला जाता है सूरा अल काफिरून पहली आयत में और सूरा अल इखलास दूसरी आयत में ये पढ़ो कबूल को ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये कुफार मक्का को मुखातिब होकर ये सूरा नाजिल हुआ यानी ये सूरा पढ़ने से बहुत ये है बहुत फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आई। अगर जब समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।